नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 11 से लेकर 17 दिसंबर तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। लिब्रा, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे जो दिखाई दे रहा है, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ रिश्ते में फिर से जुड़ना चाहते हैं। वजह कोई भी हो, नो कांटेक्ट में आप लोग हो, सेपरेशन में हो, लेकिन ये इंसान अब किसी और से नहीं आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहा है। खास करके ये इंसान डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है। कितनी जल्दी आपके साथ डिजिटली ये कनेक्ट कर पाए, क्योंकि हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था, लेकिन अब ये नहीं चाहते हैं कि आपको ब्लॉक करके रखें। ये मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, कुछ भी करके रिश्ते में काम करके रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है दिमाग से सोच रहा है। इनको लग रहा है कि अब मुझे रिश्ते में काम करना चाहिए। बहुत हमने रिश्ते में डिलेट कर दिया और डिले नहीं होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके रिश्ते में हमें आना चाहिए। ये बहुत दिनों से चल रहा है आपका, बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों से चल रहा है नो कांटेक्ट का सिचुएशन। तो अब ये और नो कांटेक्ट में रहना नहीं चाहते हैं, सेपरेशन है तो भी नहीं चाहते हैं। इनको लग रहा है कि बहुत जल्दी रिश्ते में आना है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये ना शादी का रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि सेपरेशन में रहेंगे ये लोग। फर्स्ट का जो कार्ड आया है ये लव रिलेशन वालों के लिए है। जिस भी तरीके का आपका रिश्ता है, ये शादी वाला रिश्ता नहीं है, बहुत ज्यादा कमिटेड रिश्ता नहीं है, ये लव रिलेशन का रिश्ता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते में फिर से जुड़े और इसके लिए मेहनत भी कर रहा है। हो सकता है महीनों से कर रहा है ऐसा। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। बहुत सारे लोग जो है साथ में काम भी करते हैं, वर्क प्लेस का रिश्ता है कि आप लोग काम भी करते हो और एक दूसरे से नाराज होके भी बैठे हो। तो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रिश्ते में जुड़े। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और साथ में मैं भी बता दूं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हमें रीच आउट करें। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये सब पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार के कार्ड आए। ये चाहते हैं कि रिश्ते को आप बार्डन की तरह ना समझे। इस रिश्ते में आप मेहनत, जैसे कि आपको बुरा लगा, बात नहीं हो रहा तो उनको भी बुरा लग रहा है।
आप इसमें मेहनत कीजिए, ये करने के लिए राज़ी हैं। उम्मीद तो रखिए, आप थोड़ा-सा खुद को आगे लेके आइए। आप इस रिश्ते को वार्डन की तरह देख रहे हो, आपको धोखे का एहसास हो रहा है। हालाँकि ये इंसान आपको कोई धोखा दिया भी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया और आप एक नई शुरुआत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। थोड़ा-सा खुद को हील कीजिए, थोड़ा-सा खुद की मानसिक शांति को आप मतलब बरकरार रखने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। उनकी जो भी गलती है उसे माफ़ कीजिए और रिश्ते में थोड़ा-सा आप भी इनिशिएटिव लीजिए, ना कि बोझ की तरह समझिए इस रिश्ते को। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो लिब्रा, आपके पर्सन कोई एक्वेरियस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, एक्वेरियस होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि 2 टाइम्स आया है एक्वेरियस के कार्ड। कोई एरीज़ हो सकता है, कोई सजिटेरियस हो सकता है। अगर मैं देखूँ कि ये खुद अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा? 6 ऑफ कप्स टेम्परेंस एंड द स्टार के कार्ड आए। ये खुद दुखी हैं, इनको परेशानी हो रहा है बात ना होने की वजह से। ये अपनी गलती को मानने के लिए भी तैयार है। ये आपको याद तो कर ही रहे हैं, आगे भी याद करेंगे। नॉस्टैल्जिक हो रहा है, ये आपके साथ बिताया हुआ पल को याद कर कर के। तो ये इंसान एक्शन लेंगे, बहुत पेशेंस के साथ ये इंतज़ार कर रहा है एक्शन लेने की। खुद को ये खुद ही हील कर रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं अपनी गलती को और ये एक्शन लेंगे और बैलेंस तरीके से, पेशेंस के साथ और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है कि गुस्से में इन्होंने आपको कुछ बोल दिया, उसकी वजह से आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट में डाला है। तो ये सारी जो अपनी जो भी क्या कहूँ मैं कमियाँ हैं, उसको ये इंसान जो है उसको रिपेयर करने में, सही करने में लग चुका है और ये सब करके फिर आपको आपके तरफ जाएँगे। ये डेफ़िनेटली आपकी तरफ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुद से भी डर रहा है कि अरे! मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, फिर से मैं जाऊँगा या जाऊँगी, फिर से अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो क्या होगा? तो थोड़ा-सा खुद को सँभाल के, स्टेबिलिटी लाके, गुस्से पर काम करके ये आपसे मिलेंगे, आपके साथ रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बैलेंस तरीके से। देख लेते हैं आपसे क्या कहा जा रहा है गाइडेंस के तौर पे लिब्रा, आपसे क्या कहा जा रहा है लिब्रा? ऐसा लग रहा है आग दोनों ही तरफ पे लगा हुआ है लिब्रा, आप भी मतलब रेडी ही हो, चाहते हो कि रिश्ते में जो है सुलह हो जाए, लेकिन कुछ हद तक आप थोड़ा-सा अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो कि चाहते हो कि ये जो आपके जो पर्सन है, ये आपकी तरफ आए और ये एक्शन ले और इनको जो है करना होगा रिश्ते में अपने तरफ से कोशिश। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो रिश्ता जुड़ जाए, आप भी प्रेयर वगैरह कर रहे हो लेकिन दिखा नहीं रहे हो और आप भी उतावले हो रिश्ते जुड़ने के लिए, लेकिन इनकी झूठ से थोड़ा सा आप परेशान हो, ये बहुत झूठ बोलते हैं ऐसा लगता है। दूसरा जो है आप मैच्योरिटी दिखाना चाहते हो कि हर बार मुझे माफ करना नहीं है, इनको बार बार माफ करके ये बार-बार सही एक ही हरकत करता है, तो मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए इसलिए आप रुक रहे हो। यूनिवर्स का भी कहना है कि जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सही लगे, आपके समझ में जो सही लगे, वही करें क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदारी दिखा भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है और उस तरीके से आगे बढ़ें। क्योंकि
बार बार किसी को माफ करने से उसको भी लगता है कि हाँ मुझे मुझसे कोई गलती नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा रुक के आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।